जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं विद्युत विभव तथा विभवांतर। फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, और इसमें पहला टॉपिक है विद्युत विभव तथा विभवांतर। देखिए, विद्युत विभव क्या होता है। मान लीजिए हम कोई प्लस क्यू आवेश ले लिए, और इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा। जैसे प्रधानमंत्री का क्षेत्रफल पूरा देश होता है, मुख्यमंत्री का क्षेत्रफल पूरा राज्य होता है, सांसद का क्षेत्र पूरा लोकसभा होता है। उसी तरह से विद्युत भी जो आवेश होता है उनका भी क्षेत्रफल होता है। इनका क्षेत्रफल मतलब इनका जो क्षेत्र होता है, यदि इसमें कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस पर कोई ना कोई बल अनुभव करने, यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगने लग जाता है। तो यानी कि जो आवेश का जो क्षेत्र होता है, यदि हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से इसके क्षेत्र के किसी भी बिंदु में लाए तो लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ये प्लस क्यू आवेश है, इसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, और हम अनंत से एक क्यू नॉट आवेश को बिंदु यहां तक लेकर आए तो यहां तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही विद्युत विभव कहते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं। देखिए, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश की अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। यानी कि हम किसी भी आवेश के क्षेत्र में यदि हम अनंत से कोई परीक्षण आवेश किसी बिंदु तक लेकर के आए तो उसको लाने में किया गया कार्य और उसके परीक्षण आवेश के अनुपात को ही कहते हैं विद्युत विभव। तो विद्युत विभव को हम V से दर्शाते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कार्य W और अपान में क्यू नॉट आवेश। ये हो जाएगा इसका सूत्र हो जाएगा। अब सूत्र का यदि हम मात्रक निकालें तो क्या होगा, कार्य का मात्रक जूल बटे में इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम, या इसे हम वोल्ट भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। अब देखिए, यदि हम इसका मात्रक निकालें, इसकी बीमा निकालें तो बीमा क्या निकलेगी, B बराबर कार्य W बराबर क्या होता है, बीमा कार्य W की बीमा होती है ml की पावर 2 और t की पावर -2 अपान क्यू नॉट की जो बीमा होती है वो होती AT। तो कोई किसी से कटेगा नहीं। अभी A और T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1। यानी कि ये विद्युत विभव का बीमा हो गया। और दूसरी चीज कि जो बीमा होती है ये आदिश राशि होती है, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, यह आदिश राशि होती है। लिखूंगा नहीं, आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद समझते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या होता है। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि यदि हम प्लस क्यू आवेश है और इसका क्षेत्रफल बहुत दूर तक है, तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लेकर के आए, यहां से यहां तक। अब ये विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हो गया, अंतर। अब इसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के आ जाए हम, तो ये क्या होगा,
ये भी इसी के अंतर्गत। तो इसमें हमें दो विभव मिलेगा, एक अनंत से बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यानी कि इससे जो प्राप्त विभव होगा, और दूसरा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में विभव जो प्राप्त होगा। तो दो विभव मिलेंगे, तो दोनों विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो देखिए यहां पर लिखते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। तो देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उसके परीक्षण आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। या इससे भी आसान परिभाषा आप लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। कि किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, जो विभवांतर होता है उसका भी सूत्र यही होगा। यदि हम पहले बिंदु को ए और दूसरे बिंदु को बी नाम दे दें तो इसका जो विभवांतर निकलेगा डेल्टा बी अपान कार्य ए बी अपान क्यू नॉट, यही सूत्र होगा। बीमा भी यही होगी और मात्रक भी यही होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको विभव और विभवांतर दोनों समझ में आ गया होगा। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।